गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ पूजा कुमारी। जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का गुडविल चैप्टर पढ़ा रही थी, उसमें मैंने 20 पार्ट बना दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो 20 पार्ट देखा होगा। और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं जितने क्वेश्चन हैं डॉक्टर एस.के. सिंह का उसका सल्यूशन भी सॉल्व करूँगी। बट एक्चुअली इसको मैं कॉपी में सॉल्व कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि लेट्स डू ऑन द वाइट बोर्ड। सो जैसा कि आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन कि हम लोग क्लास 12 कॉमर्स का पढ़ रहे हैं, चैप्टर गुडविल है हमारा। और हम जो बुक को फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह का मैं फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। ठीक है। और ये जो मैं वाइट बोर्ड यहाँ पे देखो यूज़ कर रही हूँ फॉर द सोल्यूशन, बिकॉज क्वेश्चन कम से कम 28 क्वेश्चन है। अब वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व मैं बोर्ड पे ही बता दूंगी। ठीक है। अब बात आती है कि जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखे तो नहीं है। क्वेश्चन जो A to Z जो बुक में लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है वो मैंने गिवन यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन आपको सारा जो है पार्ट बाय पार्ट, आप जब मेरा वीडियो देखोगे गुडविल का तो उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो बैक क्वेश्चन जितने हैं 1 से लेके 28 तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने दिए भी थे और कहा भी था कि आप पूरा क्वेश्चन घर पे सॉल्व कीजिए एंड देन आफ्टर मैं उसको सल्यूशन करूँगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है ई कॉमर्स जोन, जिसके तहत मैं पढ़ाती हूँ, प्लीज़ आप इसको अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, देन प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। आपको तो इवन ज़रूर से ज़रूर शेयर करना चाहिए, बिकॉज आपकी इस कोशिश से हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो, लेकिन मैं एक बार थॉरली बुक से मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं। ठीक है। और मैंने पहले भी बोला कि मैंने क्वेश्चंस के ऑलरेडी जो आपके हैं, जब मैं पढ़ा रही थी पूरा एक एक मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, जो कैपिटलाइजेशन जो मेथड था एवरेज से और सुपर प्रॉफिट से जो था, और इवन मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस के मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ था, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हिंदी में बोलता है कि ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और तथा 60,000 दिया। कहने का मतलब है कि ख्याति का आपको, ख्याति मतलब यहाँ पे क्या है, गुडविल है, उसका मूल्यांकन आपको करना है 5 वर्षों के लिए, जहाँ पे औसत लाभ के वर्ष कितने दिए गए हैं 4, जो कि क्रय के आधार पर है, और 5 वर्षों के जो लाभ दिया गया है वो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, और फिर 50,000 है, फिर 60,000 है। ठीक है। तो जैसा कि आप ऑन द बोर्ड देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिख भी दिया है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ईयर्स परचेज, जो 4 ईयर्स परचेज है। ठीक है। और क्वेश्चन में देता है कि लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, फिर 50,000 है और 60,000 है। तो जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, क्योंकि अभी जो मेरा क्वेश्चन जो सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसका है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हम डिस्कस किए थे क्लास में कि आपको आराम से स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, बस ये 3 स्टेप आपको दिमाग में रखना है। कौन से क्वेश्चन सोल्यूशन के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। तो सबसे पहला स्टेप में हम करेंगे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप देख लो आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितना है, पूरे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। एक प्रॉफिट पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल का प्रॉफिट दिया है। तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपका कितना आएगा, 2,60,000। ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में हम काम करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना आया था, 2,60,000 आया था, और मेरे क्वेश्चन में कितना इन्फॉर्मेशन था, लास्ट 5 ईयर का मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ था। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट मेरे को दिया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो मेरा कितना आ जाएगा
52,000। 52,000 क्या आ गया मेरा, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अपना सेकेंड स्टेप खत्म। देन अपने को आना है थर्ड स्टेप में, जो अपने को क्वेश्चन बोलता है कि गुडविल निकालने का है। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया 52,000, और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2,08,000। दिस इज माई फाइनल आंसर। एग्जाम में आपके ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, एग्जाम में आपका ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप करिए और ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है। फिर इसका ही मैं क्वेश्चन जो है हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए मैं रीड कर देती हूँ। कहता है कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर जो क्रय जो वर्ड बोला है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि परचेज ईयर कितना है, 2 वर्ष का है। पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ कितना है, 5 साल का के अनुसार आपको ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और कितना दिया है, 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पे गिवन देखो दे दिया है। 2 ईयर्स परचेज, लास्ट 5 ईयर्स, प्रॉफिट कितना है, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं लिखा है, इसी स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था। टोटल प्रॉफिट कितना होता है अपना, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। इन पांचों प्रॉफिट को हमको क्या जोड़ देना, जोड़ने पे कितना आया, 75,000। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप अपना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। टोटल प्रॉफिट अपना कितना आया था, 75,000। ठीक है, अपने क्वेश्चन में कितना दिया, लास्ट 5 ईयर्स 5 दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे, अपना कितना आ जाएगा, 15,000। हमारा सेकेंड स्टेप भी खत्म। लास्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, गुडविल। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना निकला है, 15,000 निकला है, और अपने को 2 ईयर्स परचेज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फाइनली अपना आंसर कितना आ गया, 30,000। तो ये आपका 30,000 कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का गुडविल हो गया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिक्टेट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक फर्म के गत 5 वर्ष के लाभ इस प्रकार है। 2014-15 में 20,000 है, 15-16 में 24,000 है, 16-17 में 30,000 है, 17-18 में 25,000 है, 18-19 में 18,000 है। ठीक है, कहता है ख्याति के मूल्य का निर्धारण औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पे करें। तो परचेज ईयर यहाँ पे कितना दिया है, 3 साल का दिया। लास्ट कितना एवरेज है, 5 साल का दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब आपने स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स परचेज, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है 20,000 14-15 में, 24,000 15-16 में, 30,000 16-17 में, 25,000 17-18 में और 18,000 18-19 में। ये हमारा ईयर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इस साल में इतना कमाया, इस साल में इतना कमाया, इस साल में इतना कमाया, इस साल में इतना कमाया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना सोल्यूशन का क्या होगा, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। जितने प्रॉफिट दिए हैं 20,000 24,000 30,000 25,000 18,000, इन सारे प्रॉफिट को हमको क्या करना है, जोड़ना है। अपना आ गया 1,17,000। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप अपना कहता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मेरा आया था 1,17,000, राइट। नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स हम डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ गया 23,400। अपना एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सेकंड स्टेप भी खत्म। लास्ट स्टेप अपना गुडविल होता है, जिसमें फॉर्मूला कहता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना निकला था 23,400, और अपना जो परचेज ईयर है वो कितना दिया हुआ था, 3 दिया था ना क्वेश्चन में, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 70,200। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो डॉक्टर एस.के. सिंह में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिया था, और 4 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद भी एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख देते हैं, डिक्टेट कर देती हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित दशा में पिछले 5 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर, 3 वर्ष है, परचेज ईयर कितना है 3 वर्ष हो गया,
और पिछले कितने 5 वर्ष हो गए दे दिया है यहाँ पे। ख्याति की राशि की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ व हानि थे बता रहा है क्वेश्चन में। प्रथम वर्ष में 2000 का लाभ था, द्वितीय वर्ष में 1500 का लाभ था, तृतीय वर्ष में 300 का हानि। ध्यान देना है यहाँ पे, तृतीय वर्ष में कितना है 300 का हानि है, चतुर्थ वर्ष में 3000 का लाभ है और पंचम वर्ष में 3800 का लाभ है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें 5 साल का आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया, जिसमें कि 1 साल ऐसा है जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है 3 ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स। पहला साल 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको बोर्ड पर। 2 ईयर्स जो सेकेंड ईयर जो आपका है 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है। और थर्ड ईयर जो मैं बोल रही थी ध्यान से देखना, थर्ड ईयर में क्या हुआ है 300 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। 4 ईयर में आपका जो है फोर्थ जो ईयर है उसमें क्या है 3000 का प्रॉफिट है और 5th ईयर में क्या है 3800 का प्रॉफिट है। तो अब ये जो लॉस है इसको अपने को ध्यान से काम करना है। कैसे करना है, कोई टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला जो स्टेप हमारा है टोटल प्रॉफिट का, उसमें क्या करेंगे 2000 जोड़ेंगे, 1500 को भी जोड़ेंगे, प्लस का ही यहाँ साइन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने 300 को क्या कर दिया है ब्रैकेट में कर दिया। अकाउंट की लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में रहता है, कोई भी न्यूमेरिकल, तो याद रखोगे वो माइनस होता है, उसको माइनस का साइन इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हमने 300 को क्या किया है माइनस में रखा है, ठीक है। भले ही इसके पहले प्लस का साइन है और इसके बाद भी प्लस का साइन है, बट ये ब्रैकेट के अंदर है। 3000 यहाँ पे ऐड करेंगे, 3800 को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आप रफली कॉपी में क्या करोगे, इसको यानी कि 2000 को, 1500 को, 3000 को और 3800 को एक तरफ आप जोड़ लेना, ऐड कर लेना, उसमें 300 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो माइनस करने के बाद आपका आएगा कितना टोटल प्रॉफिट 10,000 आपका टोटल प्रॉफिट आया। ये पहला स्टेप हमारा खत्म, ठीक है। अब दूसरा हमारा स्टेप जो है एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मेरा आया है यहाँ पे 10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स अपने को क्वेश्चन में दिया था 5। डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2000, ठीक है। एंड फाइनल जो मेरा स्टेप थर्ड स्टेप जो है गुडविल निकालने का, उसमें क्या करना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 2000 निकला था और नंबर्स ऑफ ईयर्स कितना है मेरा क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। तो फाइनली मेरा गुडविल कितना आ गया यहाँ पे 6000। तो ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है फाइनली आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी और जो नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगी। सो आप हर हाल में मैं फिर से बोलूँगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर जो जिस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ ई कॉमर्स जोन के माध्यम से जो मैं पढ़ाती हूँ, प्लीज़ लाइक एज मच एज और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।